नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र स्वस्थ और खुशहाल हैं। और मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इनके माध्यम से आप सभी को जो अभ्यास क्रियाएं मिल रही हैं, जो विशेष अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति के बारे में हमें एक बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, उससे हम अपने जीवन में निरंतर ही एक बहुत ही शानदार और खुशनुमा परिवर्तन हासिल करने की दिशा में अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पिछले वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में बात कर रहा था जिसने अपनी एक बुरी आदत को, शराब पीने की बुरी आदत से अपने आप को छुटकारा पाया। तो इस व्यक्ति ने उस आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या अभ्यास क्रियाएं की। इस व्यक्ति ने अपने शरीर को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ही ढीला, और सोने वाली स्थिति में, सुप्तावस्था जिसको कहते हैं, और केंद्रित अवस्था में लाने का अभ्यास हासिल किया। यानी अपने मस्तिष्क को उसने एकाग्रचित्त करना प्रारंभ किया। फिर वह अपने मन को उस इच्छा से भर देता था जिसकी वह कामना कर रहा था, क्योंकि उसे बताया जा चुका था कि उसका अवचेतन मस्तिष्क इसे बहुत ही आसानी के साथ में कर सकता है। इसलिए वह बिल्कुल ही शिथिल होकर के, माइंड को सेंट्रलाइज करके, और फिर अपने मस्तिष्क में उस बुरी लत को छोड़ने के विचार से, छोड़ने के विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को पहुंचाता, और इसको उसने बड़ी आसानी के साथ में किया। उसने कुछ विचार सोचे अपने मस्तिष्क में, और विचार दिए और विचार भेजे। उसने ये कल्पना की कि उसकी बेटी उसकी आजादी पर उसे शुभकामनाएं दे रही है और कह रही है, पिताजी, पापा जी, आपको घर पर पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। शराब की लत ने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया था। उसे अपने परिवार से मिलने की इजाजत ही नहीं थी, इतनी बुरी लत पड़ गई थी। लेकिन लगातार और ध्यान केंद्रित करते हुए, इस नियम को फॉलो करते हुए, उसने अपनी लत से छुटकारा पाया। और जब भी कभी उसका ध्यान भटकता तो वह अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर और उसके होने का खुशनुमा एहसास अपने मस्तिष्क में करता, और बेटी घर में होने से, यानी उसके घर में होने से घर खुशनुमा हो जाने की वो कल्पना करता। और जब वो इन प्रक्रियाओं को उसने किया तो उससे उसका विचार जो है वो एकदम से बदल गया। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी बुरी लत से
पीड़ित हैं, हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, तो हम देखें कि इससे किस किस व्यक्ति को परेशानी हो रही है और हम उस व्यक्ति को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे उस लत को छोड़ने का प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा। जैसे कि इस व्यक्ति ने बस केवल एक का जो उसका लगाव था अपनी बेटी के साथ में, वो अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा ही देखना पसंद करता था, तो उसने उसी तस्वीर को अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेजा और उसी की कल्पना करते हुए उसने अपने इस बुरी लत को पीछे छोड़ दिया, उससे छुटकारा पा लिया। अब इसके लिए हमें एक फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है, केंद्रित ध्यान की जरूरत है। ये जान करके कि उसका मस्तिष्क केवल एक कैमरा है, उसने कोई प्रयास नहीं किया, यहां किसी प्रकार का कोई मानसिक संघर्ष नहीं, उसने चुपचाप शांति से अपने विचारों को समायोजित किया और अपना ध्यान उस दृश्य को उस समय तक अपने सामने केंद्रित किया जब तक उसने उस छवि के साथ अपने आप को आत्मसात नहीं कर लिया। वे अपने मन में बसी छवि में डूब गया और बार बार अपने मन में बसी उस छवि को, उस जो है फिल्म को दोहराने लगा। उसके मन में अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी कि उसका काम नहीं होगा, इस प्रकार की कोई शंका नहीं थी। उसे बिल्कुल ही दृढ़ विश्वास हो गया था कि यस आई विल डू इट, मैं ये करके रहूंगा। जब भी कभी उसकी पीने की इच्छा जागृत होती, वह उसी कल्पना से अपने पीने की हर चाहत से अपने आप को दूर कर लेता और हमेशा ही खुद को परिवार के सदस्यों के साथ होने की कल्पना करता रहता। और आज की बात करें तो आज वह अरबों वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और बहुत खुश है, जिसको कभी परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे, अलग थलग पड़ गया था। वो व्यक्ति एक कंपनी का मालिक, कंपनी का प्रेसिडेंट, सैकड़ों कर्मचारी उसके साथ में प्रसन्नता पूर्वक काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अवचेतन मस्तिष्क को हम अच्छे भाव देकर के अपने लिए खुशनुमा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी लत से छुटकारा पा सकते हैं। एक और सेल्समैन की कहानी बताता हूं कि उसने कहा कि दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा है। A jinx was following him. एक सेल्समैन था जिसका काम एक समय काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो है जब भी अपने काम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ता, अपनी सेल को क्लोज करते समय ही उसका प्रपोजल टूट जाता किसी ना किसी वजह से, कोई भी कारण हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके मन में अब इस विचार जो है आने लगे, एक डर समा गया कि अगला ग्राहक भी ऐसा ही करेगा, अगला प्रोजेक्ट भी, अगले प्रोजेक्ट में भी मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये डर समा गया उसके दिमाग में। और एक बात को यहां पर नोट कर लीजिए कि जिसका हमें सबसे ज्यादा डर होता है वही घटना हमारे साथ घटित हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो उसके दुर्भाग्य के क्रम को इस प्रकार से रोका गया। उसका जब काउंसलिंग की गई, उसे सलाह दी गई मनोचिकित्सक के द्वारा, तो उसको कुछ बातें दोहराने के लिए कही गई, जो उसने दोहराई आप भी दोहरा सकते हैं, साथ ही साथ दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छा असर होता है। उसने कहा
मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ हूं, जो किसी रुकावट, कठिनाई अथवा देरी के बारे में नहीं जानता है। मैं सर्वश्रेष्ठ होने की भावना से प्रसन्न हूं। मेरा आंतरिक मन मेरे विचारों पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति को छुपाया नहीं जा सकता। अनंत बुद्धिमत्ता सदैव जिस किसी चीज की भी शुरुआत करती है उसको हमेशा सफलतापूर्वक समाप्त भी करती है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा मेरी सभी योजनाओं और उद्देश्य को पूरा करती है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसे सफलतापूर्वक समाप्त करता हूं। जीवन में मेरा उद्देश्य अभूतपूर्व सेवाएं देना है और वे सभी जिनके मैं संपर्क में हूं उन्हें जो कुछ भी मैं दे सकता हूं, यह उनका सौभाग्य है कि वे इसे पाते हैं। मेरे सभी कार्य दिव्य क्रम में पूर्ण होते हैं। All my works comes to full fruition in divine order. मेरे सभी कार्य दिव्य क्रम में समाप्त होते हैं। इन वक्तव्यों को वो निरंतर अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजता रहा। इसको उसने एक प्रार्थना की तरीके से लिया। जैसे हम लोग सुबह शाम प्रार्थनाएं करते हैं ना, इसी प्रकार से इन वक्तव्यों को उसने प्रार्थना के रूप में लिया। जैसे हमें अनेक अनेक प्रकार के मंत्र बताए जाते हैं, उनका कुछ लाभ होता है या नहीं होता है, बस केवल मानसिक कुछ शांति मिलती है। लेकिन ये जो थॉट्स होते हैं, ये जो विचार होते हैं, जो हमें पूरी तरीके से समझ में आते हैं, और जब कोई चीज हमारी पूरी तरीके से समझ में आती है तो वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में छप जाती है। जो भी चीज को हम अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, भली भांति उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क के पटल पर छप जाती है। और अवचेतन मस्तिष्क के पटल पर छपने के बाद में वो अंतरिक्ष का एक हिस्सा बन जाती है और उसका और अवचेतन मस्तिष्क का तारतम्य लगातार बना रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमको सकारात्मक परिणाम मिलता है और अपनी उपलब्धि पर हम फिर अनेकानेक अन्य प्रकार की शक्तियों को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जबकि वास्तव में काम करने वाली जो शक्ति थी वो हमारे अंदर मौजूद थी। बस किसी एक विशेष व्यक्ति ने उसको हमें बताया, हमारे ही द्वारा उन वक्तव्यों का निर्माण करवाया और कहा कि इनको बार बार प्रार्थना के तरीके से इनको दोहराना, निश्चित ही लाभ मिलता है। और ऐसा ही हुआ। इस प्रार्थना की आदत से वह एक सफल सेल्समैन बना और आगे चल करके बहुत अधिक सफल हुआ। अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सेल्समैन बन गया। जीवन में उपलब्धियों को उसने हासिल किया। तो जितना भी कुछ हम चाहते हैं, कितना कुछ चाहते हैं और क्या चाहते हैं, एक युवक ने सुकरात से पूछा कि वो बुद्धिमत्ता को कैसे पा सकता है। व्यक्ति ने सुकरात के पास गया, सुकरात से पूछा कि मैं बुद्धिमत्ता को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। सुकरात तो व्यावहारिक व्यक्ति, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ,
वे उस लड़के को नदी के पास में ले गए। उन्होंने कहा चलो आओ पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में मैं तुमको बताऊंगा कि तुम बुद्धिमत्ता को कैसे प्राप्त कर सकते हो। जब नदी के अंदर गए, कमर से ऊपर सीने तक पानी आ गया। सुकरात ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ी और उस पानी के अंदर डुबो दिया, और तब तक डुबाए रखा जब तक उसकी सांसें रुकने नहीं लगी। जब सांसें रुकने लगी तब तक डुबाए रखा, और फिर उसके बाद में उसको ढीला छोड़ दिया। सिर लड़के ने ऊपर निकाला, गहरी सांस भरी, और जब वो वापस अपनी सामान्य अवस्था में आया तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज्यादा किसकी इच्छा कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, मैं हवा चाहता था। तो सुकरात ने उसे बताया कि जितनी तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, जितनी मात्रा में, जितनी तीव्रता से, जितने गहरे मन से तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, यदि उतनी ही तुम्हें बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो वह भी तुम्हें मिल जाएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे अंदर जीवन की किसी भी रुकावट से पार करने की अगर उत्कट इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, गहरी इच्छा होगी, और जब हम स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तो इसे पाने का यही एक तरीका है। यदि हम इसी रास्ते को अपनाते हैं तो हमारी जीत और हमारी विजय निश्चित है। किसी भी नकारात्मकता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी भी जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति जागरूक हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, दुश्मनी और बुरी नियत जैसे विचारों, यानी चोरों को अपनी शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य या खुशियां नहीं छीनने देंगे। हम लोगों, परिस्थितियों, समाचारों और घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। इसके बजाय हम एक सशक्त उद्देश्य, शांति, स्वास्थ्य, प्रोत्साहन, सामंजस्यता और प्रचुरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा ही हमारी जो आंतरिक इच्छा होती है वो हमेशा ही अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है, जीवन में शांति को प्राप्त करने की होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की होती है, निरंतर हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, हमारी प्रोग्रेस होती रहे, हमारा आपस में सामंजस्य बनता रहे, और हमें सारी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं वो अधिकता के साथ में मिलती रहे। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन गहराई से नहीं रहता। जितनी गहरी जब हवा की इच्छा होगी उस व्यक्ति की तरह, तभी हमें ये चीजें प्राप्त होती। तो हम अपनी इस प्राप्ति की इच्छा को गहरा बनाएं और इन इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजें। निश्चित ही हमें वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जिनकी हम अपने जीवन से अपेक्षा करते हैं। सुख की अपेक्षा करते हैं, संपत्ति की अपेक्षा करते हैं, खुशहाली की अपेक्षा करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं, वो सब कुछ हमको प्राप्त होंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी मित्रों को इन वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने के लिए और पसंद करने के लिए। आप सभी लोगों का मैं बहुत ही तहे दिल से आभारी हूं। बस निवेदन यही है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि इसका लाभ जो है अधिकाधिक लोगों तक मिल सके।
और मेरी ये बताई जाने वाली बातें अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकें, इसमें आपकी भी अपनी भागीदारी को निभाइए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। आपके जीवन में सुख आए, संपत्ति आए, सफलता प्राप्त हो, इसकी असीम शुभकामनाओं के साथ में आपका मित्र ओम दत्त इस वीडियो में यहीं पर विराम लेता हूं। अगले वीडियो में फिर से अवचेतन मस्तिष्क की सकारात्मक जो है शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, और जो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो और कैसे दूर हो सकती हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगले वीडियो में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।